अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी जी दोस्तों, आज 3 अक्टूबर है 2025 है और ये 2 अक्टूबर 2025 की आप वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारी टीम का हिस्सा हैं और हमारे बहुत ही इंतहाई मोहतरम भाई जो उनसे हैं वो अपनी फैमिली के साथ बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं। रास्ते के खूबसूरत तरीन मनाजर भी आप देखते हुए जाएं, प्लस यहाँ पर आपको ये आइडिया होगा कि 2 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर मौसम कैसा था, नारान के हालात क्या थे। कुछ उनकी ज़ुबानी जहाँ पर वो बोलना बंद कर देंगे, वहाँ पर मैं अपनी ज़ुबानी आपको कुछ ना कुछ रास्ते की मालूमात भी देता जाऊँगा और आगे चलकर मौसम की सूरत हाल आपको बताएंगे कि बाबूसर टॉप को कब से कब तक अच्छी बर्फबारी देखने का मौका मुयसर है। और काफ़ी सारे लोगों के सवालात हैं कि क्या बाबूसर टॉप बंद हो जाएगा या खुला रहेगा। सब कुछ इसी वीडियो में आगे चलकर आप देख सकेंगे। तो चलते हैं इस खूबसूरत मंजर की जानिब, खूबसूरत सफ़र की जानिब। ये हम लोग अब जो है ना नारायण से बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं हम लोग और देखते हैं बाबूसर टॉप पे क्या पोजीशन है। सुना है वहाँ बर्फ़बारी हुई है और बर्फ़ भी जो है ना वहाँ पर है, इतना यही है। और आज भी सुना है कि बर्फ़बारी होगी। अब जाते हैं वहाँ, देखते हैं कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। और ये नारायण की भी सुबह की सूरत हाल है। अभी सुबह जब हम लोग नाश्ता किया था तो काफ़ी लोग थे रेस्टोरेंट वगैरह में भी, मून रेस्टोरेंट और पंजाब टिक्का हाउस में। हमने मून रेस्टोरेंट में नाश्ता किया था तो काफ़ी लोग थे। अब यकीनन सुबह हो गई, लोग अपने अपने पॉइंट पे निकल गए होंगे घूमने फिरने तफरी करने के लिए। लाजमी है सिर्फ नारायण में बैठने के लिए तो लोग नहीं आते, यहाँ से लोग आगे मुख्तलिफ पॉइंटों पर निकल जाते हैं। लेकिन नारायण में सन्नाटा नहीं है, रश तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि बस सही लोग हैं। और बस अभी बाबूसर टॉप पहुँचते हैं, फिर आपसे रब्ता करते हैं। नारायण बाबूसर टॉप रोड है ये। नहीं पागल है क्या? और ये देखें बटाकुंडी, बड़वई, जलकट, जुल्लोसर, बाबूसर टॉप के सारे आपके डिस्टेंस लिखे हैं यहाँ से। और ये बाबूसर टॉप की तरफ जाता हुआ रास्ता माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू है और बहुत अच्छा लगता है इस पर सफ़र करते हुए। इंशाल्लाह मैं आपको नारायण से बाबूसर टॉप की पूरी अपडेट दूंगा कि रोड कैसे है और रास्ते की क्या पोजीशन है और रास्ते के व्यू सारे इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करते हुए जाएंगे। ये रास्ते में एक और वाटरफॉल, अच्छी खूबसूरत वाटरफॉल। बारिशों में भी यही होता है। ये आ गया कौन सा लाला साहब, बटाकुंडी। ये बटाकुंडी में एंटर हो रहे हम लोग। ये बटाकुंडी है और खूबसूरत पॉइंट है ये भी, स्टे के लिए बहुत अच्छी जगह है भी। यहाँ भी आप चाहें तो
जो शोर शराबे से हटके चाहें तो यहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे सामने ये नहीं है जॉन के ट्रेनों पे। ये सारा बटाकुंडी का व्यू है। ये पूरा एक शहर है बटाकुंडी, और बहुत दूर से स्टार्ट हो जाता है। आप ये देखें कि किस तरह पहाड़ों के बीच में एक शहर है जहाँ हर तरह की फैसिलिटीज होटल, रिहाइश भी है, खाने पीने भी है, घूमने फिरने की जीपें हैं, गाड़ियाँ हैं, सभी कुछ है। खूबसूरत है चारों तरफ से, और बीच में शहर। यहाँ भी आके लोग स्टे करते हैं जो दिल्ली वगैरह से आ रहे होते हैं, या थोड़ा कम आगे जाना होता है तो यहाँ स्टे करते हैं। ये जी बटाकुंडी का मेन बाज़ार, जहाँ पे आपको ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये टूरिस्ट की वैन आ रही है। बटाकुंडी में इतना ज़्यादा रश नहीं है, ज़्यादातर मुकामी लोग ही हैं। बटाकुंडी भी खूबसूरत जगह है। मुख्तलिफ होटल हैं यहाँ पर, बड़े भी हैं, छोटे रिजॉर्ट भी हैं, और हर किस्म के हैं कि आप मतलब जिसकी जैसी गुंजाइश है उसके हिसाब से उसको रिहाइश के लिए जगह मिल जाती है। कुछ बंद हो गए, हाँ कुछ बंद भी हो गए हैं। बंद नहीं सकते। हाँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना नारायण में ही रुक रहे हैं। यहाँ पे वो लोग जो आगे जाने वाले हैं ना,
जिन्होंने गिलगित उंजा पंजाब पास वगैरह जाना है तो उनके लिए बेस्ट है वो यहाँ स्टे करके आगे निकल सकते हैं। नारायण से बाबूसर टॉप जाते हुए खूबसूरत मनाजिर, ये पहाड़, खूबसूरत रास्ते, पुरसुकून माहौल, रश नहीं है ज़्यादा, इतना गाड़ियाँ भी इतनी नहीं है, इसलिए आप सुकून से अपना सफ़र जारी कर सकते हैं बाबूसर टॉप तक। कोई मुश्किल नहीं है, ड्राइविंग में भी मोहतात ड्राइविंग करें तो आप खैर खैर के साथ जा भी सकते हैं, वापसी आ भी सकते हैं, कोई जल्दी नहीं। सुकून से आप इंजॉय करने के लिए आए हैं तो अपना सफ़र पुरसुकून और मोहतात तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करें, कुदरत के मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए, देखते हुए। मनाजिर से ऐसे हैं कि जगह जगह रुक के दिल करता है कि यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया जाए, लेकिन ये कि एक से एक बढ़ के मनाजिर हैं। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वैसे ही आपको कुदरत के हसीन शाहकार देखने को मिलते हैं। इतनी खूबसूरत वाटरफॉल है ये, अभी पानी कम है वरना पानी जो है ना बहुत, यहाँ से इतना पानी होता था कि गाड़ी बहुत एहतियात से गुजरना पड़ती थी। यहाँ से पानी का शोर देखें कितना, पानी पीने का मर सकते हैं। और वापसी में देखेंगे हम, वापसी में थोड़ा सा स्टे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ओके। जी दोस्तों, आपने पानी का शोर भी सुना और रास्ते के खूबसूरत तरीन मनाज़र अब तक के देखे। ये हमारे भाई नारायण से चले थे और पहले सबसे पहले जो मुख्तलिफ़ जगह आती हैं उन सब के नाम बताता चलूँ कि कहाँ कहाँ से गुजर कर जा रहे हैं, साथ ही मौसम की सूरत हाल भी बताएंगे और बाबूसर टॉप पर होने वाली बर्फबारी के बारे में भी बताएंगे कि आज 3 अक्टूबर को कैसी बर्फबारी हो रही है। जी दोस्तों, नईम खान साहब अनलकी इसलिए रहे कि कल जब ये बाबूसर टॉप पर पहुंचे थे तो वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी, लेकिन ठंडी हवाएं थीं और यक ठंडा चिल मौसम था। लेकिन जैसे ही ये वहाँ से निकलते गए उसके बाद हल्की फुल्की वहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिली और साथ साथ बड़ा मज़े का इंतहाई शानदार मौसम था। सबसे पहले आप जब नारायण से निकलते हैं तो पहले नारायण बाज़ार के साथ ये खूबसूरत तरीन जगह आती है, लेकिन उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस वक्त जहाँ से गुजर रहे हैं ये है बड़ोवई, और बड़ोवई में जो नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि बड़ोवई तकरीबन आलमोस्ट बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का होटल कौन से वो खुले हुए हैं और थोड़ी बहुत ही एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, लेकिन मेनली जो सा है वो बड़ोवई का जो बाज़ार है वो तकरीबन बंद हो चुका है और इस वक्त तक वहाँ पर कोई इतनी ख़ास कुछ एक्टिविटीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आगे चले जाएं तो जलखट और में भी मेन अड्डे पे कुछ दुकानें वगैरह खुली हैं, लेकिन बाकी जो सा है वो तमाम जो एरिया है वो बंद हो चुका है। यहाँ पर शॉप्स कुछ खुली हैं, एक आधा कोई ढाबा टाप होटल भी खुला है, रेस्टोरेंट भी खुला है और होटल भी एक आधा कोई खुला है। मुझे अशरफ साहब बता रहे थे इधर जलखट में ही होते हैं, साथ प्याला झील के साथ इनका गांव है और बड़ा खूबसूरत जगह है जहाँ पर वो रहते हैं और हम तो उन्हें याद करते हैं, लेकिन अशरफ भाई ने काफ़ी अरसे से हमें याद करना छोड़ दिया है और हमें वीडियोज़ भेजना छोड़ दिए हैं, शायद मसरूफियत ज़्यादा हो गई है उनकी। बहरहाल चलें
आगे चलते हैं। इस वक्त तक ये यहाँ पहुँच चुके हैं। ये बोर्ड साथ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आगे आपका कितना सफ़र रहता है और आगे आपने कितना सफ़र करना है। तो हम बात कर रहे थे कि नारान से निकलते ही सबसे पहले तो जो मेन जो जगह आती है वो वहाँ पर राफ्टिंग पॉइंट आता है, दमदमा है, उसके बाद उसके सोच आता है, सोच के साथ आके ये काफ़ी सारे एक ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर नॉर्मली टूरिस्ट नारान अगर रहें तो दिन की एक्टिविटीज़ हैं उनकी, और अगर वो राफ्टिंग नहीं भी करते तो लेकिन दरिया का पार्ट इतना चौड़ा और पानी इतना यानी कि वहाँ पर इस वक्त अक्टूबर के महीने में उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है। ये देख सकते हैं कि चरवाहे जो से हैं उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। उसकी मेन वजह पहाड़ों की चोटियों पर जहाँ पर ग्रीन फील्ड्स हैं वहाँ पर इस वक्त अक्टूबर के महीने में यक ठंडा मौसम हो चुका है। नॉर्मली होता नहीं है लेकिन इस दफ़ा गैर जैसे मामूली जो है मौसम की सूरत हाल है, तो ऐसे में लोगों ने अपना सफ़र वहाँ से बांध कर गर्म इलाकों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि इस वक्त जब घास वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है तो फिर जानवर जो है वो घास खाते नहीं हैं। ये भी एक इशारा होता है कि अब यहाँ से मूव कर दिया जाए। ऐसा ये जो टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने एक बकरवाल से पूछा था कि आप कैसे मूव करते हैं, आपको कैसे पता लगता है कि अब आपने यहाँ पर नहीं रुकना है और यहाँ से आगे चला जाना है। तो उसने मुझे बताया था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा हमें समझ ले होता है कि हमारे जो जानवर होते हैं फिर उस इलाके की घास खाना छोड़ देते हैं और फिर हमें पता लग जाता है कि बस आप जो सा मौसम बदलने वाला है, लिहाजा यहाँ से आप अब मूव कर लें। तो फिर हम अपनी तैयारी कर लेते हैं और जल्द से जल्द उस इलाके को हम छोड़ कर किसी नए इलाके में चले जाते हैं। और फिर क़याम की भी उन्होंने बताई कि हमारा क़याम फिर रास्ते में इसी तरह ही होता जाता है कि जहाँ पर जानवर खुश हों, खुशी से घास चारा खा रहे हों, तो फिर हम वहाँ पर स्लोली चलते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं। और यही हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है। इस वक्त ये जो गाड़ी जा रही है, ये मैं 2-3 चीज़ें और भी देख रहा हूँ कि सड़क के ऊपर बहुत सारा पैच वर्क कर दिया गया है, यानी कि जो खड्डे जाम थे वो काफ़ी सारे अब ख़त्म कर दिए गए हैं। तो मुझे इस चीज़ की भी बड़ी खुशी है कि इस रोड के ऊपर जो बहुत ज़्यादा खड्डे थे वो अब बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी मेहरबानी है नेचे वालों की, उन्होंने इस दफ़ा बड़ा ये वर्क किया है कि बहुत ज़्यादा कम खड्डे हो गए हैं और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। नहीं तो मैंने देखा था कि जिस हिसाब से इस दफ़ा यहाँ इस रोड की जो सूरत हाल थी कि अगले दफ़ा बिल्कुल ही बुरे हालात होंगे और बड़ी मुश्किल से जाया जाएगा। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ अब वो पैचेस रह गए नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं खुद वीडियो बनाता तो ज़रूर उन पैचेस को मैं कवर करता। ये है जी लोलोसर झील का इस वक्त का मंजर। और लोलोसर झील में इस वक्त पानी की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। नॉर्मली इतना कम पानी नहीं होता है। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का है या कुछ है, लेकिन इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इन झीलों में पानी बारिशों से ज़्यादा ग्लेशियर्स की वजह से आता है। और ग्लेशियर पिछले साल बर्फबारी बहुत कम थी। 2 किस्म के ग्लेशियर होते हैं, एक बड़ा पक्का किस्म का ग्लेशियर होता है जो कि इस दफ़ा पिघले हैं गर्मी की वजह से। लेकिन एक ग्लेशियर वो होते हैं कि जिस पूरा इलाका आने वाले दिनों में 8 से 10 फुट बर्फबारी की तय में दब जाया करता है। लेकिन गुज़श्ता साल ये बर्फबारी 2 से 3 फुट तक रह गई थी, लिहाजा उस वजह से पानी जो है वो बहुत कम रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बादलों का जो एक ख़ास गहराव है वो अब ज़्यादा होते जा रहा है और यही बादल आगे चलकर बरसेंगे। और कब तक बरसेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 2 से 7 अक्टूबर तक की पेशगोई की गई है कि एक ख़ास किस्म का स्पेल बारिशों का दाखिल हो रहा है जो कि गर्मी की इस लहर को बिल्कुल तोड़ देगा, जो कि इस वक्त पंजाब और दीगर इलाकों में मौजूद है और आगे खुनकी का एक सफ़र शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बाबूसर टॉप पर पहुँच गए हैं और बाबूसर टॉप पर एक्टिविटी मौजूद है। बाबूसर टॉप पर काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं और इसकी मेन वजह है बाबूसर टॉप की रौनक की, कि यहाँ पर रौनक इसलिए भी लगी रहती है कि जब तक बाबूसर टॉप ओपन है तो नारान भी ओपन है, और बाबूसर टॉप पर जब रौनक लगी है तब तक जो है नारान में भी रौनक है। यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, झूले भी हैं, उसके साथ साथ जिप लाइन भी मौजूद है और ये टूरिस्ट की गाड़ियों की भी एक अच्छी खासी तादाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अमूमन जब भी हम भी आते हैं तो इसी तरफ आते हैं। सामने बकर भाई लोगों का झूला है और इनके भाई होते हैं, मेरा इनसे रब्ता नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ कि बाबूसर टॉप की इसीलिए हमारी अपडेट इस दफ़ा कम है। अब्दुल्ला भाई भी घर वापस जा चुके हैं और इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने ठिये बंद करके वापस जा चुके हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये इसमें
चेयर लिफ्ट का भी एक सिस्टम चलाया गया था, लेकिन वो नहीं चली, जिसे आप दूसरे डोली लिफ्ट भी कहते हैं। ये नीचे चलास जाने वाला रास्ता है, उसकी तरफ आप देख रहे हैं। और मौसम इस तरह का था कि बारिश बनी हुई थी, और इसके बाद जब ये वापस गए हैं तो इससे 1-1.5 घंटे के बाद फिर हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि रात के काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी जो सी है वो देखने को मिली है। और इस वक्त बताया जा रहा है कि बाउसा टॉप की जानिब कच्ची बर्फ़ की वजह से जलखट से आगे आगे और बेसल से आगे, बल्कि कटीदास के इलाके से आगे कच्ची बर्फ़ है, इस वजह से स्लिपिंग हो रही है, तो इस वक्त तक जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर कोई दोस्त भाई आज जा रहे हों इस जानिब और उन्होंने बर्फबारी देखी हो, तो प्लीज़ लैंडस्केप मोबाइल रख कर, तिरछा मोबाइल रख कर हमें वीडियोज़ बनाकर भेजें। हम आपकी वीडियो एज़ इट इज़ अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे, और साथ साथ आने वाले दोस्तों को भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो आप वीडियो भेजेंगे हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएंगी, तो जब भी आप आएँ ये आपकी यादगार वीडियो होगी। और इसके अलावा ये वीडियोज़ हमें भेजी हैं रिबा और नईम खान साहब ने, और इनका चैनल है द रिबा खान RT7PV। तो ये ज़रूर आपने एक्सप्लोर करना है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो ये जी सफ़र था नारान से लेके बाबूसा टॉप तक का 2 अक्टूबर का, यानी कि 2 अक्टूबर तक तमाम रास्ते ओपन, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मज़ीद जो ये इस हफ़्ते का जो मौसम है, इसके बाद फैसला हुआ कि बाबूसा टॉप कब तक जो है वो खुला रहेगा, और क्या बाबूसा टॉप पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये अगले 2 से 3 दिन बड़े अहम हैं। लेकिन जो दोस्त वहाँ जाएंगे नारान इन दिनों में 2 से लेकर 7 तक, आज 3 अक्टूबर हो गई है, अगले 4-5 दिन आपको अच्छी बर्फबारी देखने का मौका मुयस्सर हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।